जिसने भी दीन का या दीन से जुड़े हुए लोगों का मजाक उड़ाया है तो अल्लाह ताला ने उनको दिखाया है ज़मीन पर ही। बिल्कुल सही हो रहा है इनके साथ। इन्होंने भी तो ऐसे ही किया था, इन्होंने तो इससे भी ज़्यादा जुल्म किया था। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। बताइएगा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया जेल से। जैसे ही वो बाहर, बल्कि जेल की हदूद के अंदर ही थे, उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। तो इस अमल को कैसे देखते हैं आप? जिसने भी दीन का या दीन से जुड़े हुए लोगों का मजाक उड़ाया है तो अल्लाह ताला ने उनको दिखाया है ज़मीन पर ही। और अभी भी मेरा ये मैसेज है कि ये इसको देख लें, समझ लें कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ये सबक है इनके लिए। बाकी इनको कुछ भी कहें, इनको तो फ़र्क पड़ना नहीं, क्योंकि ना इनका जो है वो आखिरत से कोई वास्ता है, ये समझते हैं, और ना दीन से कोई वास्ता है, क्योंकि ये सब कुछ अपने मतलब के लिए करते हैं। हुआ तो गलत है, बहुत नाजायज़ है। इस तरह जब कोर्ट ने उनको बरी किया है तो फिर लाजमी था हमारे मुल्क के भाई है। सर ये सब तो मैं कहूँगा कि सब मकाफ़ात अमल है। जैसा कि जब ये अपने इक़्तिदार में थे तो उन्होंने भी मजहबी जमातों पे अपना बड़ा जुल्म व सितम किया था, तो इसी वजह से आज इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि सही हो रहा है। मतलब पाकिस्तान और पाक अफवाज हमारे लिए सबसे पहला उनकी हिफाजत हमारी ऐन फ़र्ज़ है। जो पाकिस्तान की मिलाक को नुकसान पहुँचाएगा तो उसके लिए मतलब ये इक़दामात होंगे, ज़ाहिर सी बात है। कोर्ट ने जो है वो उनको रिहा का हुक्म दे दिया, तो बाहर जैसे ही निकलते हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस अमल को गैर कानूनी अमल है ना ये तो ये होना चाहिए था। हाँ, ये अगर ऐसा है जैसे कोर्ट ने हमारे उसको इंसाफ के मद्देनज़र रखते हुए उनको रहा करा है, मतलब तो फिर ये है कि हमारे कि इनको फिर ऐसे गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा है। लेकिन मैं यही बार बार बता दूं, जो मतलब पिछले दिनों होता रहा ये वो बड़ा गलत था, क्योंकि पाकिस्तान की एक एक चीज़ की हिफाजत ये हमारा ऐन फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही हो रहा है इनके साथ। इन्होंने भी तो ऐसे ही किया था, इन्होंने तो इससे भी ज़्यादा जुल्म किया था। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। इन्होंने ऐसा क्या किया था? जो मजहबी जमातें थीं जिन पर जो आप बता रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया था इन लोगों ने? मजहबी जो जमातें थी वो अपने नेक मकसद के लिए निकली थी। तो बस अब ये है कि उनके आगे दीवार बने हुए थे कि अब जो आपका मकसद है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये कुछ बात कहीं निकल जाएगी। तो इन शॉर्ट ये है कि इन्होंने जुल्म सितम किया था इनके ऊपर। इन्हीं लोगों ने अपना उलमा कराम को, मुफ्ती कराम को इन्होंने स्टेट फायर करके शहीद किया था। गिरफ्तारियाँ की, उनकी नाजायज़ मुकदमात किए, सही है, घरों में छापे मारे, चार दीवारी की इज़्ज़त पमाल हुई। लेकिन अफसोस हुआ। लेकिन अब एक तरफ से मुझे ये भी होता कि शायद ये उसी का रद्द अमल है जो अब उनके सामने आ रहा है, क्योंकि अल्लाह के वली को आपने जब छेड़ा है तो फिर अल्लाह हिसाब किताब तो लेगा। अच्छा, शाह महमूद साहब को दोबारा जो गिरफ़्तारी किया ना, ये एज़ आ इंसानियत देखा जाए तो ये गलत है। लेकिन माजी में जब इनकी हुकूमत थी, दौरे हुकूमत में इन्होंने एक मजहबी जमात जो कि हुजूर के दीन के लिए निकले थे, ना कि किसी अपने मफाद के लिए, हुजूर की इज़्ज़त के लिए, हुजूर के नामूस के लिए, और कुरान पाक की इज़्ज़त जो पामाल हुई है दूसरे ममालिकों में, उनके लिए निकली। सफ़ीर को निकालने की मुतालबा किया, लेकिन उस जमात के काफ़ी सारे कारकुनान शहीद भी हुए। उसमें कारकुनान के अलावा कुछ ऐसे निहत्ते लोग भी थे जो मकामी लोग थे वहाँ के, वो शहीद हुए। उसके अलावा उनके ऊपर इस तरह शेलिंग हुई और उसके अलावा तेज़ाब के पानी बहाए गए। भाई खुदारा जो भी है इस हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की पे लेके आओ। दुनिया, बांग्लादेश, हर मुल्क हमारे से पीछे था, वो आज हमारे से आगे हो रहा है। जो पाकिस्तान की आवाम इतनी गिरी हुई है, मेहनत कश अच्छी आवाम है, इस आवाम को महंगाई के बहरान से निकालो और कोई अच्छा तरक्की का रास्ता बताओ।